गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बाल विकास को प्रभावित करने वाले सेकंड फैक्टर एंड दैट इज़ एनवायरनमेंट। In the last video we discussed about the first factor that was Vanshanukram heredity, and today we are going to discuss about environment means वातावरण। तो चलिए बात करते हैं वातावरण किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करता है। सो स्टूडेंट्स, वातावरण दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब सबसे पहले ये प्रश्न कि वातावरण के अंतर्गत क्या आता है, तो वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाती हैं। मीन्स हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ चीज़ें हमको घेरे हुए हैं, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, वो सभी हमारे वातावरण के अंतर्गत आती हैं। वातावरण से तात्पर्य बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है जो किसी भी मानव के विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, वो सभी चीज़ें वातावरण से तात्पर्य रखती हैं। मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी गुण प्राप्त करता है वे सभी परिवर्तनशील होते हैं। उन सब में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। मीन्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक चाइल्ड अपने साथ जन्म के बाद लेके आता है, वो विद द लैप्स ऑफ टाइम वो चेंज होते हैं ड्यू टू द एनवायरनमेंट ही लिव्स इन। वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से वातावरण को परिभाषित किया है और वो इस प्रकार है। सबसे पहले है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते हैं, लेकिन समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। मीन्स हेरिडिटी में डिफरेंट व्यक्ति समान नहीं होते, दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर उन्हें एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वो आफ्टर सम टाइम वो सेम लगने लगते हैं। तो इस तरीके से वुडवर्थ के अनुसार ये कथन कहा गया है कि एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पर्सन्स सिमिलर। टी.डी. इलियट के अनुसार किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। मीन्स द फील्ड ऑफ इफेक्टिव स्टिमुलेशन एंड इंटरैक्शन फॉर एनी यूनिट ऑफ लिविंग मैटर्स। मीन्स कोई भी चीज़ जो चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन, मीन्स उसको स्टिमुलेट, इफेक्टिवली स्टिमुलेट कर रही है और उसका इंटरैक्शन विद द फील्ड, क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया को वातावरण कहते हैं अकॉर्डिंग टू टी.डी. इलियट। पी. जिस्पर्ट के अनुसार पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मीन्स वो सारी चीज़ें जो मनुष्य के इर्द गिर्द उसको घेरे हुए हैं और उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, वो सभी पर्यावरण कहलाती हैं या वातावरण कहलाती हैं। मीन्स एनवायरनमेंट इज़ एनीथिंग according to P. Jispert is anything surrounding an object and exerting a direct influence on it। इसको डायरेक्ट उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वील्ड के अनुसार व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वील्ड, अ पर्सन्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द टोटल सम ऑफ द स्टिमुलेशन ऑन विच ही रिसीव्स फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ। मीन्स वो सभी स्टिमुलेशंस उसके अंतर्गत आते हैं, वातावरण के अंतर्गत आते हैं, जिनको कि वो जन्म से मृत्यु तक वो एक्सेप्ट करता है, उसको रिसीव करता है। इन सभी डेफिनेशन से
इट हैज़ बिकम क्लियर कि मानव के चारों ओर का वातावरण इज़ वास्ट, जो उसे गर्भाधान के बाद से जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। वातावरण तत्वों से प्रभावित होकर ही मानव विकास बनता है। इट इज़ ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट, तभी उसका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। मीन्स एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन की लाइफ पर कि वॉटसन के कथनानुसार कि कोई भी एक शिशु वो कुछ भी उसको वो बना सकता है, बस वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसको उसमें ढालेगा। बिकॉज एक नवजात शिशु एक इज़ लाइक अ वेट सॉइल, उसको वो चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकता है। तो वॉटसन का ये जो कोट है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शोज़ दैट what an effect an environment plays on the child. वातावरण के प्रकार। यदि वातावरण के प्रकारों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने विविध आधारों पर किया है, सामान्य रूप से वातावरण को दो प्रमुख भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है आंतरिक वातावरण, मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जन्म से पूर्व माँ के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियाँ आंतरिक वातावरण कहलाती हैं। मीन्स उसके द टाइम ऑफ एन एम्ब्रियो, तब से लेकर के जो उसके चारों ओर की जो परिस्थितियाँ हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाती हैं, जो माँ के गर्भ में ही अभी वो फेस कर रहा है। वंशानुक्रम के अंगकोश, वंशसूत्र एवं पितृक गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते रहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पदार्थ वंशसूत्र मीन्स क्रोमोसोम्स और जीन्स को घेरे रहता है उसे कोशारस कहते हैं या साइटोप्लाज्म, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इस वातावरण को अंतःकोशीय वातावरण कहते हैं, मीन्स इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट कहते हैं। इस वातावरण से पितृक मीन्स जीन्स प्रभावित होकर विशेष गुणों को प्रभावित करते हैं। मीन्स ये जो वातावरण है, इंटरसेल्युलर जो एनवायरनमेंट है, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अकॉर्डिंग टू मन, वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। मीन्स इट इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड, कि हेरिडिटी के द्वारा प्री प्लान्ड होता है कि एक प्राणी बाद में जाकर के क्या बनने वाला है अकॉर्डिंग टू मन। चूँकि पितृकों एवं कोशारस मीन्स जीन्स और साइटोप्लाज्म के इंटरैक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न कोशों से आंतरिक वातावरण की रचना आरंभ होती है। इसलिए वातावरण में जो रक्त में मिश्रित अंतः पदार्थों से बनता है उसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मीन्स जो अंदर इंटरैक्शन हो रहा है वातावरण और जो इंटरनल सब्सटेंसेस हैं उसका और एम्ब्रियो के बीच में जो इंटरैक्शन है वो दिस इज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इस वातावरण के महत्व अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। गर्भाशय के वातावरण का पोषण माँ के द्वारा ग्रहण किए गए आहार के पौष्टिक पदार्थों से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक गर्भवती महिला को पौष्टिक पदार्थ लेने चाहिए, क्योंकि उसका असर डायरेक्ट बालक पर जा रहा है, एम्ब्रियो पर जा रहा है। यदि आंतरिक वातावरण विकासयुक्त नहीं होता है तो बालक में शारीरिक विकृतियां आ जाने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, यदि गर्भस्थ शिशु को माँ के रक्त से कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी हड्डियों में विकृति आ जाती है। इस प्रकार जन्म से पूर्व गर्भाशय भी वातावरण का अंग
होता है। और ये इंटरनल एनवायरनमेंट इसको तभी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जो एम्ब्रियो है वो इस एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, और उस एनवायरनमेंट में अगर हेल्दी एनवायरनमेंट है तो एक बालक के ऊपर भी हेल्दी इफेक्ट ही पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं बाह्य वातावरण की। जो परिस्थितियां सामूहिक अथवा मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं, और ये परिस्थितियां चारों ओर से मानव को घेरे रहती हैं एवं उस पर विपरीत या अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव डालती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है भौतिक वातावरण। समस्त प्रकार की प्राकृतिक वस्तुएं जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु, पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, फल एवं फूल इत्यादि। ये सभी एक बालक को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करते हैं। इस वातावरण की प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा मनुष्य को ज्ञानोपयोगी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, जिससे बालक साहस, सहनशीलता एवं परोपकार जैसे सद्गुणों को प्राप्त करता है। मीन्स उसको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन प्राप्त होता है इन सभी नेचुरल थिंग्स के द्वारा, और जिससे कि बालक को जो है एक कॉन्फिडेंस, उसको सहनशीलता और उसके अंदर एक परोपकार वाले जैसे गुणों का विकास होता है। सामाजिक वातावरण। सामाजिक परिस्थिति को सामाजिक विरासत भी कहते हैं, सोशल हेरिटेज भी कहते हैं। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत मानवकृत वस्तुएं आती हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। मीन्स दीज आर द कल्चर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रोपेगेट हो रहा है। मानव समाज में प्रचलित समस्त सामाजिक परिस्थितियाँ, रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन के तरीके आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मीन्स सारी की सारी जितने भी कस्टम्स हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमारा जो रहन सहन का तरीक़ा होता है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक वातावरण सामाजिक व्यवहारों तथा संबंधों को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मीन्स डायरेक्टली उसका असर पड़ता है। इस वातावरण का व्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और इस वातावरण को मुख्य रूप से हम 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है आर्थिक वातावरण। इकोनॉमिकली जो असर कर रहा है, मीन्स इसमें समाज की आर्थिक प्रक्रियाओं जैसे संपत्ति का उपभोग, उत्पादन एवं विनिमय आदि से संबंधित वे सभी बातें आ जाती हैं जिनका मानव व्यवहारों पर और तथा उसके संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक वातावरण। इसमें सांस्कृतिक परिस्थिति सामाजिक वातावरण का, क्योंकि वो अभिन्न अंग होता है, इसके अंतर्गत और इसमें वो सभी समस्त बातें शामिल होती हैं जैसे जन रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ और वैज्ञानिक अन्वेषण इत्यादि। इन परिस्थितियों का समाज एवं मानव के निर्माण और विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। अब साइको सोशल एनवायरनमेंट, मनोसामाजिक वातावरण। इस वातावरण के निर्माण में मानव का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर पड़े प्रभाव को ही मनोसामाजिक परिस्थिति या वातावरण कहा जाता है। अब आ जाते हैं वातावरणीय कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। मीन्स वो फैक्टर्स जो दे आर गोइंग टू अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। वातावरण व्यक्ति के आनुवांशिकता से प्राप्त गुणों के विकास में सहायक होता है। मनुष्य में वातावरण के अनुकूल गुणों का विकास होता है, और इस प्रकार के वातावरण मानव विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वातावरण जिन कारकों या तत्वों के द्वारा व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है मूलभूत आवश्यकताएं,
बेसिक नीड्स। और बेसिक नीड्स कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी एक मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये सुविधाएं व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये सुविधाएं जितनी अच्छी होंगी, जितनी अधिक अच्छी होंगी, विकास उतना ही उत्तम होगा। सेकेंडली, पारिवारिक परिवेश मीन्स बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली। व्यक्ति के विकास को उसका पारिवारिक वातावरण विशेष रूप से प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से संपन्न तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में पलने वाले बालकों का विकास बहुत अच्छा होता है। जितना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस एक परिवार का होगा, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट वहाँ के बालकों का भी होगा। परिवार में उन्हें स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है, जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है। नाउ थर्डली, रोग तथा दुर्घटना, डिजीजेज एंड इंजरीज। रोग, चोट या दुर्घटना के कारण बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। मीन्स कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसको कोई डिजीज़ इनबॉर्न प्राप्त हुई है, उसके कारण उसका एक बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। गंभीर रोग में दी जाने वाली दवाओं के कुप्रभाव के कारण बालकों का विकास भी बाधित होता है। मीन्स द रेपरकशंस ऑफ द मेडिकेशंस, जो कि कोई सीरियस इलनेस में दिया जाता है, वो भी बालक के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नाउ स्कूल, विद्यालय का वातावरण तथा विद्यालय से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जिन विद्यालयों में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त साधनों, सुविधाओं एवं अवसरों की समुचित व्यवस्था होती है, उनमें अध्ययनरत छात्रों का विकास अच्छी तरह से होता है। में जहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। विद्यालयों में अध्यापकों का व्यवहार बालक के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जिन विद्यालयों में शिक्षक स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन एवं परामर्श देते हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। इसीलिए द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स शुड बी वेरी हेल्दी एंड इट शुड बी मोटिवेटिंग। तभी एक बालक जो अच्छी तरीके से वहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट प्राप्त कर पाएगा। समाज एवं संस्कृति, सोसाइटी एवं एंड कल्चर। व्यक्ति का विकास समाज एवं संस्कृति के द्वारा प्रभावित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के दुख सुख उसके अपने सुख दुख हैं। इस कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का व्यवहार कार्य एवं समाज द्वारा प्रभावित होता है। समाज की रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों के द्वारा मानव के विकास का नियंत्रण एवं निर्धारण होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से वातावरण, एक मनुष्य का वातावरण उसके विकास को प्रभावित करता है और वातावरण का अच्छा होना उसके विकास के लिए आगे एक पॉजिटिव फैक्टर है, और अगर वातावरण में ही कुछ बाधिताएं हैं तो वो डेफिनेटली उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम एक नए विषय के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।